अब तक जो कुछ भी हुआ है, पैसेंजर्स का गुस्सा उबल रहा है, बाहर अथॉरिटीज पैनिक मोड में हैं और बीच में सैम फंसा हुआ है, जो न पूरा विलन है न पूरा हीरो। ट्रेन में मौजूद कुछ लोग सोचते हैं शायद सैम से रिक्वेस्ट करके स्कूल के बच्चों को भी सेफली निकलवाया जा सकता है, लेकिन सब पैसेंजर्स इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। एंडर्स का ग्रुप डिसाइड करता है कि अब सैम से रिक्वेस्ट करना बेकार है, सीधा उसे पावर अप करो और कंट्रोल ले लो। उनका लॉजिक सिंपल है, सैम के पास कोई गन नहीं है, ट्रेन में काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एक सही मूवमेंट में उसे पकड़ लेना मुश्किल नहीं होगा। जबकि ड्राइवर कैबिन के अंदर सैम की नजर जेस पर टिकी हुई है। जब जेस कैबिन और पैसेंजर कंपार्टमेंट के बीच वाले खाली एरिया में जाकर अपने बैग से कुछ निकालती है, सैम फौरन ऑटो को झटका देता है। ट्रेन की स्पीड स्लो होती है और जेस के हाथ से ऑब्जेक्ट गिर जाता है। वो डिटोनेटर होता है। यही कंफर्म हो जाता है कि जैक ही असली हाईजैकर में से एक है और बॉम्ब्स का कंट्रोल उसके पास है। अब उसका रोल क्लियर है, सैम पर नजर रखना और इंश्योर करना कि प्लान बिगड़े ना। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब एंडर्स और उसका ग्रुप मेटल रॉड तोड़कर हथियार बना लेते हैं। सैम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए ऑटो को बोलता है कि 1 मिनट बाद लाइट्स बंद कर दे ताकि वो सेफली सिचुएशन हैंडल कर सके। पर लाइट्स ऑफ होते ही पैसेंजर्स उल्टा सैम को ही पकड़ लेते हैं। उसे पोल से बांध दिया जाता है। ऑटो से ट्रेन रोकने को कहा जाता है, जो ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। इस क्योस में सैम को मजबूरन सच बोलना पड़ता है। पहले वो रीजंस छुपाता है, पर ऑटो रिवील कर देता है कि सैम अपने बेटे के कातिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पैसेंजर्स को ये अजीब लगता है कि अगर बेली ब्राउन ने उसके बेटे को मारा है तो सैम उसे अथॉरिटीज से छुड़वाना क्यों चाहता है। तब सैम बताता है कि मास्टरमाइंड उसकी एक्स वाइफ मार्शा को मारने की धमकी दे रहा है और हाईजैक सिर्फ उसे बचाने के लिए है। बॉम्ब के एग्जिस्टेंस पर जो डाउट था वो तब खत्म हो जाता है जब एक पैसेंजर फ्लोर हैच खोलकर चेक करता है। शॉकिंगली सिर्फ एक नहीं, हर कंपार्टमेंट के नीचे 2-2 टाइम बॉम्ब्स लगे हैं, टोटल 8 एक्सप्लोजिव्स। कंफ्यूजन और बढ़ जाती है कि इनका कंट्रोल किसके पास है। तब एक औरत जेस पर अपना शक टेस्ट करती है और डिटोनेटर उसके बैग से गिरता है। जेस एडमिट करती है कि वो हर 15 मिनट में टाइमर रीसेट करती है। वहीं लंदन में DCI जहरा को बर्लिन हाईजैक की इन्फो मिल चुकी है और क्योंकि ये सब पहले सीजन के किंगडम एयरलाइंस फ्लाइट 29 इंसिडेंट से लिंक्ड है, वो स्टुअर्ट को इंटेरोगेट करवाती है। स्टुअर्ट, जो पहले हाईजैक का फ्रंट मैन था, क्लेम करता है कि उसे चीप साइट फिल्म ने फोर्स किया था और बाद में बलि का बकरा बना दिया। वो अनजान बनने की एक्टिंग करता है, पर उसकी आंखों से लगता है कि उसे सब कुछ पता है। जहरा दूर से सब नोटिस कर रही होती है और ये इंटेरोगेशन बड़ा ट्विस्ट बन सकता है। बर्लिन में डिटेक्टिव जोरनबेक फॉक्स होल पर पहुंचता है, उसी जगह जहां जाने का सैम ने हिंट दिया था। एक रेगुलर कस्टमर बताता है कि सैम एक स्मग ब्रिटिश आदमी के साथ देखा गया था, जिसका डिस्क्रिप्शन पीटर फेबर से मैच करता है। शक यहाँ शिफ्ट होता है, शायद ब्रिटिश इंटेलिजेंस का ही कोई आदमी इस सब में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। स्कॉटलैंड में माशा की सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। गोल्ड और मेंसिल असल में क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसकी फोटो लेकर सैम को धमकाया था। जब माशा वॉक से वापस आती है और गोल्ड के हाथ में निक के कार की चाबी देखती है तो उसे सब समझ आ जाता है, पर वो अनजान बनकर उन्हें कैबिन में एंटर करने देती है। वहीं ट्रेन में जेस लास्ट कैरेज का टाइमर रीसेट करने में फेल हो जाती है, चाहे जानबूझकर या गलती से। सैम फौरन पूरा कंपार्टमेंट खाली करवाता है, सब पैसेंजर्स को आगे शिफ्ट करता है और कुछ सेकंड बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। लगता है सैम को थोड़ी चोट आई है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट थोड़ा पहले आ चुका है। बेबी की माँ को दूध की बोतल में एक USB ड्राइव मिलती है। सैम ने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज उसमें छुपाकर ट्रेन से बाहर भेज दी थी। उधर कंट्रोल सेंटर अचानक ट्रेन को लाइव मैप पर लूज कर देता है। एडा फौरन समझ जाती है कि पावर सर्च का एक्सक्यूज सिर्फ टेक्निकल ग्लिच नहीं हो सकता, शायद ब्लास्ट हुआ है। लेकिन वो सैम को ये बताने का रिस्क नहीं लेती, क्योंकि अगर हाईजैकर को पता चल जाए कि अथॉरिटीज अंधेरे में है तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। इसी बीच डेप्यूटी चीफ मर्नाउ वार्न करता है कि जॉन बेली ब्राउन को बाहर रखना खतरनाक है और यहीं से बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। बेली ब्राउन को MI5 सेफ हाउस से जर्मन कॉन्वॉय में बर्गमेंस्टर स्टेशन ले जाया जा रहा था ताकि सैम की डिमांड पूरी की जा सके। पर जब ट्रेन सिचुएशन अनक्लियर हो जाती है, मुजरिम को एक पार्किंग लॉट में रोक दिया जाता है। यहीं रिवील होता है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉबर्ट लैंग ही असली मास्टरमाइंड है, वही बंदा जो फॉक्सहोल बार में सैम से मिला था और जेस को भी रिमोट से कंट्रोल कर रहा था। लैंग क्लियरली चीप साइट फिल्म के लिए काम करता है,
पैसा या पावर, दोनों में से कुछ भी मोटिव हो सकता है। ट्रेन के अंदर सैम अब जेस पर फुल प्रेशर डालता है कि वो अपने हैंडलर को कॉल करे। कॉल डायरेक्टली लैंग तक पहुंचती है, जो आग बबूला हो जाता है कि हैंड ओवर डीले क्यों हो गया। वो फौरन बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देता है और धमकी देता है कि अगर बेली ब्राउन को बताए हुए स्टेशन तक नहीं पहुंचाया तो ब्लास्ट कर देगा। मजबूरन सैम क्लेरा और एडे से कांटेक्ट करके इनडायरेक्टली रिवील करता है कि उसे पता है बेली ब्राउन को वापस सेफ हाउस ले जाया जा रहा है। जर्मन पुलिस को अपना फैसला रिवर्स करना पड़ता है। कॉन्वॉय फिर से स्टेशन की तरफ बढ़ता है। लैंग कुछ वक्त के लिए बॉम्ब्स डिसार्म करता है, लेकिन 15 मिनट रिसाइकिल चालू रहती है। लंदन में डीसीआई ज़हरा और डैनियल स्टुअर्ट को इंटेरोगेट करते हैं। जब डैनियल झूठ बोलता है कि बर्लिन ट्रेन ब्लास्ट हो चुकी है और बेली ब्राउन को उसी जेल में लाया जाएगा जहां स्टुअर्ट बंद है, तो स्टुअर्ट का मुखौटा टूट जाता है। उसके चेहरे से लगता है वो काफी नर्वस है। इस रिएक्शन से दो थ्योरीज निकलती हैं। या तो स्टुअर्ट अब भी चीप साइट फिल्म के लिए काम कर रहा है या एस्केप प्लान में इन्वॉल्व था, या फिर बेली ब्राउन ने कभी उसके खिलाफ टेस्टिमोनी दी थी और वो उसका सामना नहीं करना चाहता। स्कॉटलैंड में मार्शा का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फुल एक्टिवेट हो जाता है। गोल्ड और मेंसिल फेक इंजरी का ड्रामा करके कैबिन में घुस चुके हैं, पर मार्शा समझ चुकी है। वो बहाना बनाकर कैबिन से निकलती है। उसे निक की लाश मिलती है। तभी क्रिमिनल्स पहुंच जाते हैं। वो छुपने पर मजबूर हो जाती है। बर्लिन में ओलिविया और पीटर फेबर एम्बेसी कम्युनिकेशन चेक करते हैं। शक होता है कि सैम के नाम से भेजे गए ईमेल्स जाली हो सकते हैं, जिससे ये झूठी कहानी बनाई गई है कि सैम खुद बदला लेने के लिए बर्लिन आया था। अगर लैपटॉप और फोन फॉरेंसिक प्रूव कर देता है कि मेल्स नकली थे, तो सैम की बेगुनाही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जबकि डिटेक्टिव जोरन अपार्टमेंट से मिली आईडी के जरिए एगेटा तक पहुंचता है, जिसका पार्टनर मार्को बॉम्ब्स बनाने में इन्वॉल्व था। पता चलता है मार्को बर्लिन छोड़कर भागने वाला है और जोरन एयरपोर्ट की तरफ दौड़ता है और मार्को को पकड़ लेता है। अब ये प्रूफ मिलेगा कि सैम मास्टरमाइंड नहीं था। ट्रेन पर ट्रेजेडी कंटिन्यू होती है जब पेट्रा कोलैप्स कर जाती है, शायद हार्ट फेलियर या इंटरनल इंजरी से। ऑटो बेबस महसूस करता है और इसी डीले की वजह से ट्रेन का टाइमिंग थोड़ा बिगड़ जाता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर तब आता है जब बेबी की मां लिया यूएसबी ड्राइव कंट्रोल सेंटर लाती है। फुटेज क्लियरली दिखाता है कि फ्रेडी को जेस ने मारा था। अथॉरिटीज अब ऑफिशियली समझने लगती हैं कि सैम अकेला विलन नहीं है। फिर भी एडा टैक्टिकल यूनिट को रेडी रखती है। प्लान होता है कि जैसे ही ट्रेन स्टेशन में एंटर करे, सैम को शूट किया जाए। सैम अपने ऑब्जर्वेशन से ट्रैप सेंस कर लेता है, ट्रेन से बाहर निकलकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और जेस के साथ ट्रैक स्विच करने की कोशिश करता है ताकि ट्रेन उस स्टेशन पर एंटर ही न करे। टनल में टैक्टिकल ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं और गोली की आवाज गूंजती है। पता चलता है कि सैम और जेस दोनों जिंदा हैं। गोली जेस के कंधे के नीचे लगी है, लेकिन सैम बच जाता है। ऑटो सही टाइम पर ट्रेन को टनल के उस पार तक ले आता है, जिससे सैम और जेस ड्राइवर केबिन में वापस आ जाते हैं और पुलिस से बच जाते हैं। कैबिन के अंदर सैम जेस की चोट ट्रीट करता है। जेस अपसेट होती है क्योंकि पुलिस ने उसे गोली क्यों चलाई, जबकि सैम ने उसे हॉस्टेज जैसा दिखाया था। लेकिन अथॉरिटीज को कैबिन की सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी है, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि जेस ने फ्रेडी को मारा था। इसी वजह से पुलिस को पता चलता है कि जेस ही हाईजैकर है। जेस को लगता है सैम ने उसका भरोसा तोड़ दिया। उसे डर है कि लैंग को पता चला तो वो ट्रेन उड़ा देगा। पहले जेस गुस्से में लैंग से बात करने से मना कर देती है और कहती है उसे फर्क नहीं पड़ता अगर ट्रेन ब्लास्ट हो भी जाए। उसे लगता है वो मरने वाली है, पर सैम उसे समझाता है। फिर जेस लैंग से फोन पर झूठ बोल देती है कि गोली मिस हो गई और वो लोग जॉन बेली ब्राउन की डिमांड कंटिन्यू कर रहे हैं, बस स्टेशन चेंज किया है। कंट्रोल सेंटर में एडा सैम से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और फिर से अटैक प्लान करती है। टैक्टिकल यूनिट को न्यू लोकेशन पर भेजा जाता है, पर लैंग चाहता है ट्रेन बिट्स डिपो जाए क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर है और मीडिया के सामने पुलिस इजीली अटैक नहीं करेगी। रॉबर्ट लैंग अपना MI5 एजेंट वाला नाटक कंटिन्यू करता है। वो जॉन बेली ब्राउन को सीक्रेटली बताता है कि पूरा प्लान उसे फ्री करने के लिए है और उसे थोड़ा कोऑपरेट करने को कहता है। थोड़ा शक होता है क्योंकि बेली ब्राउन को प्लान का आइडिया ही नहीं। इसके बाद लैंग जर्मन एजेंट लिंडर से इन्फो लेने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडर समझ जाता है कि लैंग ही मीडिया को इन्फो लीक कर रहा था। वो लैंग पर गन पॉइंट करता है, पर डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में लैंग उसे मार देता है। वहीं जेल में एक गार्ड स्टुअर्ट को एक फोन चुपके से देती है। शायद गार्ड करप्ट है, या हो सकता है ज़हरा ने जानबूझकर फोन रखवाया हो ताकि उसकी कॉल्स ट्रैप की जा सके।
उधर एडा MI5 ऑफिसर पीटर फेबर को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताती है। इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि कोई ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अंदर का ही बंदा इन्वॉल्व है। ट्रेन पावर लूज कर रही है क्योंकि लास्ट कंपार्टमेंट बर्बाद हो चुका है। सैम प्लान बनाता है कि लास्ट के 2 कंपार्टमेंट्स को अलग कर दिया जाए। वो स्कूल के बच्चों को सेकंड लास्ट कंपार्टमेंट में भेज देता है और जेस से बटन प्रेस करवाता है। जेस जानती है लैंग गुस्सा होगा, फिर भी वो बटन प्रेस कर देती है और कई हॉस्टेजेस फ्री हो जाते हैं। कंट्रोल सेंटर का बॉस एडवर्ड ट्रेन को रिमोटली बंद करने के लिए रेडी है। पुलिस हाईजैकर्स को मारने के लिए तैयार है। इसी बीच मार्शा स्मिथ अपनी जान बचाते हुए डैनियल को कॉल करती है। डैनियल उसे बताता है कि सैम को मजबूर किया गया है हाईजैकिंग के लिए। मार्शा ब्रिटिश एम्बेसी में सैम के फोन पर भी कॉल करती है, जहां ओलिविया कॉल उठाती है। मार्शा का रिकॉर्डेड मैसेज प्रूफ बन जाता है कि सैम को मजबूर किया जा रहा है। जेस पुलिस के सामने सैम को बचाने की कोशिश करती है और गोली लगने से मारी जाती है। वहीं ट्रेन में पुलिस सैम को भी शूट करने वाली होती है, पर ओलिविया आखिरी मूवमेंट पे शूट करने से मना कर देती है। अब अथॉरिटीज को लगता है कि सैम बेगुनाह है। उधर कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। स्टुअर्ट ने जेल को एंड नहीं बल्कि शुरुआत बना दी। उसने पैसा और कनेक्शन के दम पर बाहर लोगों से कांटेक्ट बनाना शुरू किया। उसने अपनी सेल में एक छोटा बर्नर फोन स्मगल करवाया। जब भी उसे इंटेरोगेशन के लिए बाहर ले जाया जाता, गार्ड फोन छुपा देती थी और बाद में वापस दे देती थी। इसी तरह स्टुअर्ट जेल के अंदर रहकर भी बर्लिन में चल रहे पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। एग्जीक्यूशन का जिम्मा उसने दिया रॉबर्ट लैंग को, जो MI5 का करप्ट एजेंट निकला। लैंग ने एक्स मिलिट्री लोगों को हायर किया। मोना, जो ट्रेन में जेस नाम से आती है, और ऑपरेटिव्स गोल्ड और मेंसिल, ये सब एक मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा थे जो ब्रिटिश के फॉक्सहोल बार से ऑपरेट करते थे। इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, सिर्फ पैसा। इसलिए सीजन भर ये लोग बिना हेजिटेशन लोगों को मारते रहे। प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा था सैम नेल्सन को फंसाना। लैंग ने MI5 की कॉन्फिडेंशियल इन्फो यूज करके ब्रिटिश एम्बेसी को इस तरह ईमेल भेजे मानो सैम ने भेजे हों, ताकि लगे कि सैम अपने बेटे की मौत का बदला लेने बर्लिन आया है। बट असल में लैंग ने सैम को धमकाया कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मार्शा को भी मार दिया जाएगा। इसलिए सैम मजबूरन बर्लिन आता है और हाईजैकिंग में इन्वॉल्व होता है। शुरू में सबको लगा प्लान का पर्पस है जॉन बेली ब्राउन को जर्मनी से निकालकर इंग्लैंड ले जाना, ताकि वो अपना क्रिमिनल गैंग चीप साइड फिल्म दोबारा चला सके। लेकिन असली मोटिव रिवेंज था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि स्टुअर्ट को चीप साइड फिल्म ने मजबूर किया था KA-29 हाईजैक करने के लिए। उसका छोटा भाई लुइस उसमें मारा गया। पुलिस प्रेशर में उसकी माँ भी टूट गई और चल बसी। स्टुअर्ट सब कुछ हार गया, फैमिली, फ्रीडम, सब। उसे लगा इसका जिम्मेदार बेली ब्राउन है, इसलिए बर्लिन यूबहन हाईजैकिंग का असली गोल था। बेली ब्राउन को ट्रेन पर लाना और ट्रेन उड़ाकर उसे मार देना। एक तीर से 2 निशाने, बदला भी और चीप साइड फिल्म का कंट्रोल भी। फाइनल एपिसोड में सैम डिमांड करता है कि बेली ब्राउन को ट्रेन पर ट्रांसफर किया जाए। टैक्टिकल पुलिस अटैक से बचने के लिए सैम ड्राइवर ऑटो को बोलता है कि ट्रेन को ब्रिज डिपो ले जाओ, जो ग्राउंड के ऊपर है। आइडिया सिंपल था, मीडिया कैमरास के सामने पुलिस अटैक नहीं करेगी। एग्जैक्टली वही होता है। पैसेंजर्स को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। जब बेली ब्राउन आता है, सैम को एहसास होता है कि असली प्लान उसे मारने का है और डिटोनेटर लैंग के पास है। सैम स्मार्ट मूव करता है, लैंग को भी ट्रेन में फंसा देता है और ट्रेन को वापस टनल में ले जाता है। लैंग लास्ट मूवमेंट में ट्रेन से निकलकर ब्लास्ट कर देता है। एक्सप्लोजन में सिर्फ बेली ब्राउन मरता है, सैम और ऑटो किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर पीटर फेबर क्लूज जोड़कर समझ जाता है कि अंदर का बंदा लैंग ही है। लंदन में पुलिस स्टुअर्ट की जेल सेल सर्च करती है और उसका सीक्रेट फोन पकड़ा जाता है। स्टुअर्ट एक्सपोज हो जाता है और दोबारा कस्टडी में ले लिया जाता है। अब उसकी पनिशमेंट और भी स्ट्रिक्ट होगी। बर्लिन में लैंग पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर अचानक मूव करता है और जर्मन अथॉरिटीज उसे गोली मार देती हैं। वो जेल से बच गया, लेकिन जिंदा नहीं बच पाया। स्कॉटलैंड में मार्शा अपनी जान बचाने के लिए जंगल में इधर उधर छुपती रहती है। फिर कैबिन में आग लगाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देती है। गोल्ड और मेंसिल उसे मारने पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस टाइम पर आ जाती है। मार्शा प्रूव करती है कि वो सिर्फ विक्टिम नहीं, स्मार्ट और कैपेबल है। सीजन के आखिर में सैम और मार्शा फाइनली सेफ हैं। ओलिविया सैम का फोन वापस देती है और दोनों एक फोन कॉल पर बात करते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जो ट्रॉमा हुआ है वो क्लियरली इनके बीच रहने वाला है। पर एक सवाल, क्या सैम को सजा मिलेगी भले ही उसने मजबूरी में ट्रेन हाईजैक किया हो? ऑनेस्टली स्टुअर्ट का प्लान मास्टरमाइंड लेवल का था,
लेकिन आखिर में उसने बदला तो ले लिया, पर खुद की आज़ादी हमेशा के लिए गंवा दी। इसी के साथ ये सीज़न यही ख़त्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।